एक सीआईएसएफ की लेडी के द्वारा कंगना रनौत को मारा गया थप्पड़। सीआईएसएफ की लेडी कहिए, जवान कहिए, सैनिक कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, कांस्टेबल कह सकते हैं। तो ये कितना सही है कि एक सीआईएसएफ कांस्टेबल के द्वारा, जो कि लेडी थी, उसके द्वारा दूसरी लेडी जो कि कंगना रनौत वर्तमान में सांसद हैं, इनको थप्पड़ मारा जाता है। तो कितना सही है, कितना गलत है? क्या ऐसा हुआ कि जो सीआईएसएफ कांस्टेबल थी उसके द्वारा थप्पड़ मारा गया, और क्या ऐसा हुआ था? सारी जानकारी, तथ्य, परिणाम आपके साथ पेश किए जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ये कितना सही है, एक सीआईएसएफ जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि सुरक्षा के लिए बनाया गया है, सम्मान करने के लिए बनाया गया है कि भाई सबकी रक्षा करेगा, सबको सम्मान करेगा, किसी की मान हानि होगी उसे बचाएगा वहाँ पर। तो उसी के द्वारा बिल्कुल अपोजिट किया जाता है, जो कि उसका कर्तव्य है उसके अपोजिट करना। कितना और कहाँ तक सही है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। कंगना रनौत की क्या गलती थी, क्या ऐसा किया कि उसने देखते ही थप्पड़ मार दिया? चलिए सारी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। आई होप सभी साथी अच्छे होंगे। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में, बहुत ही माहौल पकड़े हुए हैं ये जो टॉपिक है। एक तो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, अभी नया प्रधानमंत्री भी नियुक्त नहीं हुआ। हालांकि आज शाम तक 7 बजे तक, 9 जून है आज, और आज तक हो जाएंगे, आज शाम तक, जो कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन जो कंगना रनौत है वो बीजेपी की सांसद हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को भली भांति, और ये लोकसभा में चुनकर आई हैं। अब क्या होता है कि एयरपोर्ट पर जा रही थी कंगना रनौत, जैसे ही एक सीआईएसएफ की लेडी उन्हें देखती है तो उन्हें झटाक से बिना कुछ बोले समझे सोचे थप्पड़ मार देती है। जब उनसे और उन्हें मतलब खींचा भी जाता है, वहाँ जो लोग थे उन्हें खींचते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मतलब वो रुकती नहीं है और कहती हैं कि भाई इसने मेरी माँ का अपमान किया था। तो एक सीआईएसएफ की लेडी, या फिर कोई भी हो, सीआईएसएफ जेंट्स हो, लेडी हो, कुछ कोई भी हो, सीआईएसएफ एक सम्मानित पद है, और जो भी उस पर जाता है वो सेना का पद है। जो भी उस पद पर बैठता है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कानूनी कर्तव्य होते हैं जो कि उसे निभाने होते हैं। उसकी पर्सनल चीज़ें अपने अलग होती हैं। जब वो पद पर रहता है, जब वो अपनी ड्यूटी पर रहता है, तब वो देश का एक सेवक रहता है, और उसका काम होता है, कर्तव्य होता है कि देश की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना। लेकिन उन्होंने अपने पद पर रहते हुए, अपनी पोस्ट पर, अपनी जॉब पर रहते हुए ऐसा किया, तो ये कितना सही है साथियों? ये बहुत गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि अब आप कहेंगे कि क्या हुआ जब भाई उसने, अब देखो मैं आपको कंगना रनौत की क्या गलती थी वो भी बता देती हूँ। 2020 में जो बिल आए थे, किसान बिल, 3 किसान बिल आए थे, तो आपने खूब देखा था, खूब धरना प्रदर्शन हुए थे, किसानों ने खूब धरना दिए थे। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। वो अगर अन्न ना पैदा करे, वो अगर खेती ना करे, तो शायद जो शहरों में लोग रह रहे हैं, शायद उनका पेट ना भर पाए, वो भूखे ही मर जाए, है ना? तो किसान का बहुत उच्च पद है, बहुत ऊंचा पद है हमारे देश में। हम सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, एक किसान की। मैं भी एक किसान हूँ, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं किसान रहा होगा। क्योंकि ये शहरीकरण तो अब आया है, सब पहले गाँव में ही रहते थे, सब पहले खेती करते थे, सब पहले किसान ही थे। तो किसान बहुत सम्मानित पद है। अब जब उन्हें लगा कि ये बिल हैं वो उनके खिलाफ है, भाई एमएसपी वगैरह कई 3 बिल थे, उस टाइम पर बहुत चर्चा हुई थी। तो उसमें जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, तो कंगना रनौत ने, कुछ लेडीज भी उसमें धरना प्रदर्शन दे रही थी। तो कंगना रनौत ने उन लेडीज के बारे में कहा था कि ये लेडीज 100-100 रुपए पर बुलाई गई लेडीज हैं, जो कि ये पैसा देकर बुलाई गई हैं, है ना? ऐसा उन्होंने कहा कि ये कोई किसान विसान नहीं है, बल्कि 100-100 रुपए देकर ये बुलाई गई हैं। अब उसमें ये जो सीआईएसएफ कांस्टेबल की जो लेडी है, ये कह रही है कि उसमें मेरी माँ भी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और होगा तो कोई इनका दूर का होगा कुछ। तो इनका कहना था कि उसमें मेरी माँ भी थी, और कंगना ने उनके लिए ऐसा बोला। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सीआईएसएफ लेडी किस पार्टी से है, बस ये पता है हमें कि भाई जो कंगना रनौत है बीजेपी से लड़कर आई हैं, बीजेपी से सांसद हैं लोकसभा में, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कह रही कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, और वो मैंने आक्रोश निकाला, आज मेरे मन को ठंडक मिली,
है ना। तो इनके द्वारा ये कहा गया जो सीआईएसएफ की लेडी थी। वहीं पर कंगना रनौत ने कुछ न कहते हुए वहाँ पर सीधे चुप्पी साधते हुए फिर बाद में जो अपनी भाषणबाजी है वो उन्होंने बाद में करी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये उन्होंने एक अच्छे सांसद की वो किया, दर्शाया कि भाई एक अच्छा सांसद क्या होता है कि सोच विचार करके बात करता है ना। वहीं पर हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा कि अच्छा किया सीआईएसएफ की लेडी ने जो किया वो अच्छा किया, ठीक है। वहीं पर एक कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये बहुत गलत किया सीआईएसएफ की लेडी ने। एक सांसद होता है, सम्मानित पद होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपका मन में कुछ भी था, आपको ठेस पहुंची इससे कि भाई कंगना रनौत ने ऐसा बोला, हालांकि कंगना रनौत पर मानहानि का केस भी चल रहा है, तो इनके खिलाफ वो न्यायालय लेगा भाई। आप किसी को सजा देने वाले कोई नहीं होते, वो न्यायालय है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायालय बनाया गया है। ये थोड़ी नहीं कि भाई उन्होंने गलत बोला तो आप भी गलत बोलेंगे, वो तो न्यायालय निर्णय लेगा ना, वो तो न्यायालय कर भी रहा है। तो इसमें यही है साथियों कि जो सीआईएसएफ की लेडी है उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई हो रही है। और बाकी हमें कभी भी, हम जब किसी पद पर जाते हैं तो हम एक शपथ लेते हैं। आज प्रधानमंत्री भी अपने पद पर रहते हुए शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग क्या बोलते हैं, वो किसी का रिप्लाई तो नहीं करते ना, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कितने सम्मानित पद पर हूँ। अगर ये लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं और मैं भी ऐसे बोलने लगूंगा तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा हम दोनों में, है ना। तो इसीलिए क्या है, प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो कभी रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं शपथ लेकर आया हूँ कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। और जो सैनिक होते हैं उन्हें स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, कुछ भी स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। वो जो जैसा उन्हें उनके लिए बनाए गए हैं रूल रेगुलेशन, उन्हीं का पालन करना होता है। उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, ना बोलने की, ना जाने की, ना आने की, ना रहने की, है ना। सब कुछ क्या है, उन्हें देश के लिए न्यौछावर कर दिया कि भाई हम जैसा देश कहेगा, जैसे देश की वो रहेगी वैसे ही हम रहेंगे, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर भी उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया, तो ये सोचने वाली बात है। और कभी भी आगे हमें ऐसा नहीं करना है। किसी के लिए न्यायालय है भाई, न्यायालय न्याय देगा। अगर हम अपना निर्णय खुद लेने लग जाएंगे, हम अपना वो खुद करने लग जाएंगे, तो फिर न्यायालय का क्या होगा, फिर क्या ये रूल रेगुलेशन, क्या है, किस बात का ये संविधान, ठीक है जी। तो बस हमें यही लेना चाहिए कि कभी भी आगे से हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि हमारा बदनामी हो कि भाई हम अपने पद पर रहते हुए हमने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है और दूसरों को भी हमने बहुत ठेस पहुंचाई है, ठीक है। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच।